आज हम आपको लेकर चलेंगे उस कहानी की तरफ जहां इंग्लैंड का असल वजूद बना। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको वक्त के उस दौर में ले जाएगी जहां जंगे, सियासत और हैरत अंगेज मोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, कितना दिलचस्प है कि इंग्लैंड हमेशा वो इंग्लैंड नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। इसका सफर बिखरी हुई कबीलों से लेकर एक मुत्तहिद सल्तनत बनने तक हमलों, जंगों और चालाक सियासत से भरा पड़ा है। 1000 साल से भी पहले वो जमीन जिसे आज हम इंग्लैंड कहते हैं, केल्टिक कबीलों में बंटी हुई थी। फिर 5वीं सदी के आसपास जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ, एंगल्स, सैक्सन्स और जूब्स उत्तरी यूरोप से यहाँ आए और टापू पर छोटे छोटे रियासतें कायम की। ये शुरुआती एंग्लो सैक्सन रियासतें जैसे वेसेक्स, मर्सिया और नॉर्थम्ब्रिया हमेशा ताकत के लिए एक दूसरे से लड़ती रहती। 9वीं सदी में स्कैंडिनेविया से वाइकिंग हमलों ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी, जिसने इन दुश्मन बादशाहों को मजबूर किया कि वो अपने इलाकों की हिफाजत के लिए मिलकर लड़ें। इसी दौर में वेसेक्स का लीडर एल्फ्रेड द ग्रेट उभरा। 10वीं सदी तक आते आते किंग एथलस्तान ने ज्यादातर एंग्लो सैक्सन रियासतों को जोड़कर पहला असली किंग ऑफ द इंग्लिश बनने का गौरव पाया, लेकिन ये एकता ज्यादा देर न रह सकी। सन 1066 में नॉर्मंडी से विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर हमला किया और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में फतह हासिल की। उसकी जीत ने नॉर्मन हुकूमत की शुरुआत की, जिसने इंग्लिश तहजीब, जुबान और हुकूमत को बदल डाला। समय के साथ एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन रिवायतों का मेल हुआ और यूं धीरे धीरे जंगजू कबीलों का ये पैबंद एक ताकतवर सल्तनत में बदल गया। इंग्लैंड, जो एक दिन पूरी दुनिया को मुतासिर करने वाला मुल्क बना। इंग्लैंड की कहानी यही नहीं रुकी। नॉर्मन हुकूमत के बादशाहों ने मजबूत किलों, नए कानूनों और टैक्स सिस्टम के जरिए अपनी पकड़ को और गहरा किया। 12वीं और 13वीं सदी में मैग्ना कार्टा का दौर आया, जब अंग्रेज शहजादों और रईसों ने बादशाह को मजबूर किया कि वो अपनी ताकत सीमित करे और अवाम को कुछ हक दे। ये दस्तावेज आगे चलकर दुनिया के कई लोकतांत्रिक कानूनों की बुनियाद बना। आगे 14वीं और 15वीं सदी में इंग्लैंड ने कई जंगों का सामना किया, जैसे फ्रांस के साथ 100 साल की जंग 100 Years वॉर और देश के अंदरूनी तकरार वॉर्स ऑफ द रोजेस, जिसमें ताज और तख्त के लिए 2 बड़े घरानों लैनकास्टर और यॉर्क ने सालों तक खून खराबा किया। इन जंगों का नतीजा था ट्यूडर खानदान का उभरना, जिसमें हेनरी 7 और फिर हेनरी 8 जैसे ताकतवर बादशाहों ने इंग्लैंड को नया रुख दिया। 16वीं सदी में ट्यूडर दौर ने एक और बड़ा इंकलाब लाया, इंग्लिश रेफॉर्मेशन, जिसमें हेनरी द ने कैथोलिक चर्च से अलग होकर चर्च ऑफ इंग्लैंड कायम की। ये कदम सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी इंग्लैंड को यूरोप की बड़ी ताकतों से अलग पहचान देने वाला साबित हुआ। आने वाली सदियों में इंग्लैंड ने अपनी नौसेना को मजबूत किया, नए इलाकों की खोज की और धीरे धीरे एक ऐसा एम्पायर कायम किया जिस पर कहा जाता था कि सूरज कभी गुरूब नहीं होता। यूं एंग्लो सैक्सन से लेकर नॉर्मन और फिर ट्यूडर दौर तक इंग्लैंड ने जंगों, इंकलाबों और सियासी चालों से गुजरते हुए वो ताकत हासिल की जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। ये थी इंग्लैंड के जन्म की दास्तान, एक ऐसी जमीन जो कभी बिखरे कबीलों का घर थी, आज पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ चुकी है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको अगली कौन सी तारीखी हिस्टोरिकल दास्तान सुननी है।